हे एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होगे। जो आपकी पढ़ाई है आपके एग्ज़ाम के लिए पूरे फोकस के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ आप कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो वर्ड्स आज के पैसेज में आए हैं उन वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे। उसके बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे पैसेज में, देखेंगे पैसेज किस टॉपिक पे है, ऑथर का क्या मैसेज है, ऑथर ने कौन सा टोन यूज़ किया। बट फर्स्ट वी विल डिस्कस द वर्ड्स, देयर मीनिंग्स, देयर सिनोनिम्स एंड देयर एंटोनिम्स। जो पहला वर्ड है वो रिसर्जेंस है, ठीक है, नाउन है, ठीक। अब रिसर्जेंस क्या होता है? सर्जेंस, सर्च का मतलब क्या होता है? सर्च का मतलब होता है किसी चीज में इंक्रीज हो रहा है, किसी एक्टिविटी में इंक्रीज हो रही है। री का मतलब क्या होता है? दोबारा। तो ऐसी एक्टिविटी जो पहले रुक गई थी, पहले कभी हो रही थी बट बीच में रुक गई थी, अब उसमें दोबारा से इंक्रीज हुआ है, दोबारा से वो स्टार्ट हो गई है, तो उस रिटर्न को, उस ग्रोथ को हम कहते हैं रिसर्जेंस, उसको हम कहते हैं रिवाइवल, उसको हम कहते हैं रिन्यूअल। ठीक है, रिवाइवल और रिन्यूअल दोनों का ही मीनिंग सिमिलर है। किसके? रिसर्जेंस के। दोनों में ही सेम मीनिंग आती है कि हाँ, कोई चीज़ थी बीच में बंद हो गई थी, अब उसमें फिर से इंटरेस्ट जगह है या फिर वो एक्टिविटी फिर से स्टार्ट हुई है, ठीक है, फिर से इंक्रीज हो रही है। एंटोनिम्स होंगे एक्सटिंक्शन, डिक्लाइन। एक्सटिंक्शन में क्या होता है? वो पूरी तरह से खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गया। डिक्लाइन मतलब उसमें नीचे, अब वो बढ़ नहीं रही है, रिसर्जेंस नहीं हो रहा है, वो डिक्लाइन में जा रही है। सेकेंड जो वर्ड है हमारा वो है अलार्मिंग, जो कि एक एडजेक्टिव है। देखो, अलार्म मतलब होता है वरी, ठीक है, फियर, एंजाइटी, चिंता। अलार्मिंग ऐसी कोई चीज जो चिंता क्रिएट करे, कॉज करे, जो वरी, फियर, डर, टेंशन, एंजाइटी कॉज करे, उसको हम कहते हैं अलार्मिंग, जिसको हम परटर्बिंग भी कहते हैं, डिस्ट्रेसिंग भी कहते हैं। तो परटर्बिंग और डिस्ट्रेसिंग इन दोनों का मतलब भी होता है ऐसी कोई चीज जिसके होने से या जिसके आने से किसी के मन में एंजाइटी हो, वरी हो, लोगों में एंजाइटी हो, उसको हम कहते हैं अलार्मिंग, परटर्बिंग और डिस्ट्रेसिंग। एंटोनिम होंगे इसके हार्टनिंग एंड अपलिफ्टिंग। हार्टनिंग क्या होता है? जो आप में होप भरते, जो आपको खुशी दे, ऑप्टिमिस्टिक बनाए आपको, कि अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब चीज़ें अच्छी होंगी, यू आर पॉजिटिव, यू आर होपफुल। अपलिफ्टिंग भी सेम मीनिंग कन्वे करता है कि वो आपको, आपकी जो होप होती है, आपके जो कॉन्फिडेंस होता है आप में, वो उसको बढ़ाता है किसी चीज़ को लेके, तो आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हो, ठीक है। आपके जो वरी है, आपका जो फियर है, जो एंजाइटी है, वो दूर हो जाता है, ठीक है, वो आपको रीअश्योर कर देता है कि चीज़ें सही हैं। थर्ड है आपका अंडरलाइनिंग, ठीक है, ये आपका है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखो, अंडरलाइन करने का क्या मतलब होता है? एम्फसाइज करना। आप चाहते हो कि उस चीज पे जिसको आपने अंडरलाइन किया है उस पे लोगों का ध्यान जाए, ठीक है, फोकस जाए, अटेंशन जाए। तो एम्फसाइजिंग इसका मीनिंग है। स्ट्रेस करना, स्ट्रेसिंग, और हाईलाइट करना, हाईलाइटिंग, ये भी इसके सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम क्या होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडरलाइनिंग में क्या हो रहा है कि आप उसको, उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाना चाहते हो, दैट्स व्हाई यू हैव अंडरलाइंड। क्योंकि आपने एम्फसाइज क्यों किया? कि आपको दिखाना है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, कि लोगों का अटेंशन वहाँ पे जाए। बट मिनिमाइज में क्या होता है कि आप वो चीज़ जितनी इंपॉर्टेंट है उसकी इंपॉर्टेंस आप कम करके दिखाते हो। आप ऐसा उसको दिखाते हो कि वो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, उतनी सीरियस है नहीं, आप उसको मिनिमाइज कर देते हो, उसको अंडर स्टेट कर देते हो। अंडर स्टेट करने का मतलब क्या होता है? जितना वो इंपॉर्टेंट है उससे उसकी इंपॉर्टेंस कम बता के किसी को कन्वे करना, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम हो गए। नाउ फोर्थ इज अनवारंटेड। ये भी एक एडजेक्टिव है। अनवारंटेड क्या होता है? नॉट रीजनेबल या नेसेसरी या नॉट एप्रोप्रिएट। वारंटेड जो होता है उसका मतलब होता है कि एप्रोप्रिएट है, सूटेबल है, फिटिंग है, रीजनेबल है, जस्टिफाइड है। हम अगर ने आगे अन लगा दिया मतलब उसका ऑपोजिट, तो जो चीज, वो सब चीजें नहीं है, जो चीज जस्टिफाइड नहीं है, जो चीज रीजनेबल नहीं है, नेसेसरी नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो वो चीज हो जाएगी आपकी अनवारंटेड, जिसको हम इनडिफेंसिबल भी कहते हैं। इनडिफेंसिबल मतलब कि आप उसको लॉजिकली डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। रीजनेबल वो है ही नहीं, कोई रीजन उसमें है ही नहीं। अनजस्टिफाइड है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते रीजन पे के बेसिस पे या लॉजिक के बेसिस पे। देन एंटोनिम्स आर रीजनेबल एंड नेसेसरी, जो कि एविडेंट ही है कि रीजनेबल होगा, नेसेसरी होगा, सूटेबल होगा, फिटिंग होगा इसका एंटोनिम, ठीक है। 5 है डिसप्रोपोर्शनेटली, ठीक है, ये एक एडवर्ब है। देखो, डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा अंतर है किसी चीज में, ऐसा कि वो बहुत ज्यादा अंतर हो गया है,
ठीक है, या तो बहुत लार्ज है या बहुत स्मॉल है। तो एडवर्ब में क्या होगा, इस तरह से कोई चीज हो रही है कि किसी और के कंपैरिजन में वो या तो बहुत बड़ी हो गई है या तो बहुत छोटी हो गई है, तो उसको हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेटली। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होगा, एक्सेसिवली। एक्सेसिवली क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वे में जा रहा है, बहुत ज्यादा लार्ज हो रहा है। ठीक है, अगर स्मॉल भी हो रहा है तो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली स्मॉल हो जा रहा है, इसीलिए एक्सट्रीमली होगा इसका सिनोनिम। और एंटोनिम क्या होगा, मॉडरेटली। मॉडरेटली क्या होता है, एक्सेसिव जो ना हो, जो लिमिट में हो, मॉडरेशन में हो। मॉडरेशन का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रेन, लिमिट। ठीक है, कोई चीज लिमिट में हो रही है। स्पैरिंगली, कम हो रही है। ठीक है, स्पैरिंगली क्या मतलब होता है, कम अमाउंट में हो रही है। सो ये दोनों इसके एंटोनिम्स है। सिक्स्थ है आपका रीडीनेस, ये नाउन है। अब देखो रीडीनेस क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग रेडी और प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग। बहुत ही इजी मीनिंग है इसकी कि आप किसी चीज के लिए रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो, तो वो आपका जो स्टेट है कि आप उस रेडी वाले स्टेट में हो, प्रिपेयर वाले स्टेट में हो, उसको रेडीनेस कहते हैं, प्रिपेयर्डनेस कहते हैं, विजिलेंस भी कहते हैं। विजिलेंस क्या होता है कि आप केयरफुल हो, आप कॉशियस हो, आगे डिफिकल्टीज को लेके, डेंजर्स को लेके, सिचुएशन को लेके आप उस पर नजर डाले हुए हो। सो यू आर प्रिपेयर्ड। एंटोनिम्स है रिलक्टेंस, डिसइंक्लिनेशन। रिलक्टेंस मतलब आप उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। ठीक है, आप थोड़ा सा अनविलिंग हो, वहां पे विलिंगनेस नहीं दिखा रहे हो, रिलक्टेंस दिखा रहे हो, आप उसमें उतना रेडी नहीं हो, उतना प्रिपेयर्ड नहीं हो। डिसइंक्लिनेशन है, आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें उतना। ठीक है, 7 है डेलिबरेट, एडजेक्टिव है। ठीक है, डेलिबरेट एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो पर्पसफुली की गई हो, इंटेंशनली की गई हो, सोच समझ के प्लान करके की गई है, तो उसको हम कहते हैं डेलिबरेट। डन ऑन पर्पस रादर डन बाय एक्सीडेंट, मतलब कि एक्सीडेंटली बाई चांस नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि अपने आप रैंडमली हो गया, उसको पहले सोचा गया था, उस पर प्लानिंग की गई, फिर वो चीज किया गया। ठीक है, चलो सिनोनिम क्या होगा, इंटेंशनल और प्लान्ड। एंटोनिम्स क्या है, एक्सीडेंटल, इनएडवर्टेंट। एक्सीडेंटल क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो बाय एक्सीडेंट, बाय चांस, बाय लक हो जाती है, हम सोच नहीं रहे होते बट हो गई। इनएडवर्टेंट भी वही होता है जो चीज अनइंटेंशनली हो जाए, इंटेंशन नहीं था करने का बट वो हो गई। नाउ 8 इज ऑब्फस्केशन, नाउन है। अब ऑब्फस्केशन क्या होता है, द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग लेस क्लियर एंड मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यूजुअली डेलिबरेटली। अब देखो यही डेलिबरेट का यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये एडवर्ब फॉर्म में यूज हुआ है। ठीक है, तो ऑब्फस्केशन क्या है, वो एक्टिविटी, वो एक्ट मतलब काम जिसके थ्रू कोई पर्सन किसी चीज को लेस क्लियर उसकी क्लैरिटी कम कर देता है या उसको समझने में डिफिकल्ट बना देता है जानबूझ के। मतलब देखो ऑब्फस्केशन क्या है, जानबूझ के किसी चीज को कंफ्यूजिंग बनाना, जानबूझ के किसी चीज की क्लैरिटी कम करना, जानबूझ के उसको डिफिकल्ट बनाना कि लोगों को समझ में ना आए। पर्पस क्या हो सकता है कि आप नहीं चाहते कि लोगों, जो दूसरा सामने वाली जो पार्टी है वो उस चीज को समझे, उसके ट्रुथ का पता चले, तो उसको कहते हैं ऑब्फस्केशन, जिसको प्रीवैरिकेशन एंड इक्विवोकेशन भी कहते हैं। प्रीवैरिकेशन एंड इक्विवोकेशन का भी मतलब होता है कि इस तरह की लैंग्वेज यूज करना, इस तरह से कन्वे करना कि चीजें क्लियरली एक्सप्रेस ना हो, सामने वाला समझ नहीं पाए, वो कंफ्यूज हो जाए। नो एंटोनिम्स आर कैंडर एंड सिंसियरिटी। कैंडर क्या होता है, ऑनेस्टी। ठीक है, जिसको हम फ्रैंकनेस भी कहते हैं कि जो चीज जैसी है आप उसको वैसे ही बता रहे हो। ठीक है, सिंसियरिटी, यू नो, ऑनेस्टी, ट्रुथ। 9 है डेबिलिटेटिंग, ये एक एडजेक्टिव है। डेबिलिटेट करने का मतलब क्या होता है, वीक करना। तो डेबिलिटेटिंग ऐसी कोई चीज जो वीक कर रही है, या तो फिजिकली बॉडी को या मेंटली माइंड को वीक कर रही है, तो उसको हम कहते हैं डेबिलिटेटिंग, जिसको हम कहते हैं इनोवेटिंग भी, इंपेयरिंग भी। ठीक है, दोनों ये तीनों वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, डेबिलिटेटिंग, इनोवेटिंग एंड इंपेयरिंग। और तीनों का मतलब होता है कि आपकी एनर्जी, आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है, आपका माइंड वीक हो रहा है, आपका जो फिजिकल एबिलिटी है वो वीक हो रही है। एंटोनिम्स क्या है, इनविगोरेटिंग, इनविगोरेट करना, वापस से एनर्जी से भर देना, उसको इंथुजियाज्म से फिल कर देना। रिजुविनेटिंग यानी फिर से उसको वापस से रिफ्रेश कर देना, फिर से उसमें एनर्जी आ गई है, इंथुजियाज्म आ गया है। ठीक है, 2 फ्रेज हैं, एक है द फुल पिक्चर। फुल पिक्चर क्या होता है कि आपको पूरा सिचुएशन दिख रहा है, जितने उसके एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, जितने कॉन्सेप्ट है, उसके जो फैक्टर्स है, जो उसके कॉन्सिक्वेंस है, आपको सब कुछ दिख रहा है, कोई एक पार्ट आपको नहीं दिख रहा, आपको पूरी पिक्चर दिख रही है, मतलब उसका हर एक कोना आपको दिख रहा है, उसको कहते हैं फुल पिक्चर।
स्टैंड इन गुड स्टेट, कोई चीज अगर स्टैंड इन गुड स्टेट है तो उसका मतलब क्या है कि वो चीज आपके लिए यूजफुल होगी, हेल्पफुल होगी, बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो ये था आज का वोकैबुलरी। अब हम आ गए हैं आर्टिकल पे, देखते हैं आज का आर्टिकल किस पे है। क्या है? रीडीनेस, यानी कि रेडी होने वाला, प्रिपेयर होने वाला एक स्टेट की बात हुई है। नॉट पैनिक, यानी हमें पैनिक नहीं करना है, हमें प्रिपेयर करना है, हमें रेडी रहना है। किस पे है भाई? तो ऑन इंडिया एंड कोविड-19, इंडिया और कोविड-19 पे है आज का आर्टिकल। कोविड-19 रिसर्जेंस कॉल्स फॉर बेटर प्रिपेयर्डनेस। कोविड-19 का रिसर्जेंस हुआ, मतलब कोविड-19 वापस आ गया है। तो कॉल्स फॉर का मतलब क्या होता है कि नीड्स या डिमांड। तो इस क्या डिमांड कर रहा है कि बेटर वे में हम प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। देखते हैं क्या है आज का आर्टिकल। हालांकि हमें टॉपिक पता है, हमें ये पता है कि टाइटल क्या है। देखते हैं। द लेसन्स ऑफ द पास्ट शुड सर्व एज अ गुड गाइड। जो पास्ट में हमने जो लेसन सीखे हैं वो काफी काम आएंगे हमारे एज अ गुड गाइड, मतलब हमें गाइड करेंगे। अभी पास्ट के जो लेसन्स हैं हमारे वो हमें अभी गाइड करेंगे। स्पेशली द लर्निंग फ्रॉम 3 years ऑफ कोविड-19। और कौन से जो पास्ट लेसन, जो हमने जो 3 साल कोविड-19 का जो 3 साल हमने स्पेंड किया, एक्सपीरियंस किया, वहां से जो लर्निंग्स हमने ली है वो अभी हमें एक गुड गाइड की तरह काफी अच्छे तरह से वो गाइड कर सकती है। द कंट्रीज कोविड-19 डैशबोर्ड हैज सीन सम एक्टिविटी इन रीसेंट वीक्स। अब जो कंट्री का कोविड-19 डैशबोर्ड है जिसमें ये दिखता है कितने केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, कहाँ पे कितने केसेस है, तो कुछ वीक्स में वहां पे कुछ एक्टिविटी, कुछ देखने को मिला है, कुछ हलचल देखने को मिली है वहां पे। And the total number since January 2025 of COVID cases is currently at 3,961 as on June 2, 2025 8 AM। और जो टोटल नंबर है कि टोटल कितने केसेस हैं, ठीक है, अगर जनवरी से बात करें, मतलब इस साल के स्टार्टिंग से अभी तक कितने केसेस हो चुके हैं कोविड के, तो अभी हो गए हैं 3,961 केसेस। लास्ट अपडेट कब हुआ था? तो आज ही हुआ है जून 2, सॉरी आज नहीं हुआ है, कल हुआ है जून 2, 2025 8 बजे, ठीक है। हाँ, ओके, आगे देखते हैं। एंड द नंबर ऑफ डेथ्स रिकॉर्डेड एज 32। और कितने लोगों की अभी डेथ हुई है इसमें? तो 32, ठीक है, 32। Now, while a figure in thousands seems a bit alarming, it is still a small number in a country with a population of over 1.4 billion, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि 1000 में फिगर जा चुका है, 3,961 हो चुका है, तो थोड़ा सा अलार्मिंग तो है, थोड़ा सा एंग्सियस हमें कर रहा है, ठीक है, चिंता करने की बात तो है। बट अगर देखा जाए तो हमारे कंट्री का पॉपुलेशन कितना है? 1.4 बिलियन है, तो उससे कंपेयर करें तो नंबर तो बहुत छोटा है, ठीक है। 1.4 बिलियन के पॉपुलेशन में अभी सिर्फ 1000, अभी सिर्फ केसेस सिर्फ थाउजेंड्स में ही है, ठीक है। तो नंबर काफी छोटा है इन कंपैरिजन टू हमारा जो कंट्री का जो पॉपुलेशन है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू टेक अ लुक एट द फुल पिक्चर। और अभी क्या ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम पूरे सिचुएशन को अच्छी तरह से देख लें, ठीक है, कोई एक सेगमेंट ही ना देखें। Not all states have had a day-on-day hike in numbers testing positive for COVID। सारे स्टेट्स में ऐसा नहीं देखने को मिला है कि हर दिन कोविड पॉजिटिव केसेस में इंक्रीज हो रहा है, ऐसा सारे स्टेट्स में देखने को नहीं मिला है। एंड ऑल हाइक्स आर स्टिल इन द सिंगल और लो डबल डिजिट। और जहां कहीं भी देखने को मिला है कि केसेस इंक्रीज हो रहे हैं वो अभी भी सिंगल डिजिट में या डबल डिजिट में भी हो रहे हैं, तो बहुत लो डबल डिजिट में इंक्रीज हो रहे हैं वो, ठीक है। ऑल्सो 2,188 people have been discharged since। और अभी तक कितने लोग को डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से? तो 2,188 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से। अंडरलाइनिंग व्हाट एक्सपर्ट्स हैव बीन सेइंग एज द कर्व रोज दिस ईयर। और ये जो चीज है, ठीक है, ये जो पूरा सिचुएशन है कि अभी हर स्टेट में इंक्रीज नहीं हुआ है, जहां भी हुआ है मतलब सिंगल या लो डबल डिजिट में हुआ है, प्लस 2000 लोगों को ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये चीज क्या एम्फसाइज कर रही है, क्या हमें बताना चाह रही है? वही चीज जो एक्सपर्ट्स अभी तक कहते आ रहे थे, दैट द वेरिएंट्स कॉजिंग इन्फेक्शन नाउ आर
ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स की जो अभी जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं जो वेरिएंट्स वो ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स हैं, and that they are neither more transmissible nor do they cause worse disease than in the past। और वो अगर पास्ट के से कंपेयर करें तो ना ही वो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है और ना ही बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन पास्ट के कंपेरिजन में करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो सब वेरिएंट्स हैं अभी वो सिचुएशन को और वर्स कर देंगे एज कंपेयर टू पास्ट। ठीक है, While panic and anxiety might be unwarranted, अब देखो पैनिक एंड एंजाइटी माइट बी अनवारंटेड। अनवारंटेड मतलब कि अभी अप्रोप्रिएट नहीं है कि आप पैनिक करो, आप चिंतित हो जाओ, ठीक है, एंग्जियस हो जाओ। अ सेंस ऑफ कॉशन एंड प्रिकॉशनरी अप्रोच आर एडवाइजेबल। हालांकि चिंता करने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की बात नहीं है, बट कॉशन, केयरफुल रहना और रेडी रहना, प्रिकॉशनरी अप्रोच रखना एडवाइजेबल है, करना चाहिए ऐसा। particularly for those with vulnerabilities and comorbid condition, especially उन लोगों के लिए जो vulnerable है, vulnerability जिनमें जैसे कि जो छोटे छोटे बच्चे हो गए, जो elderly people हैं, ठीक है, और जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है। कोमॉर्बिड मतलब क्या होता है कि साथ में उनको कोई और डिजीज भी है, लाइक उनको अब कह सकते हो जैसे कि डायबिटीज है उनको, या कोई हार्ट प्रॉब्लम है उनको, तो उन लोगों को कॉशन रखना, केयरफुल होना है और प्रिकॉशनरी अप्रोच रखना है। हालांकि सबके लिए एडवाइजेबल है कि वो कॉशन मतलब केयरफुल रहे और प्रिकॉशनरी अप्रोच अपना मेंटेन करके चले। हालांकि पैनिक और एंजाइटी के लिए यहाँ पे कहा गया कि पैनिक और एंजाइटी करने की जरूरत नहीं है, वो अनवारंटेड है, अभी इनएप्रोप्रिएट है वो। Experience from the pandemic is that people with other pre-existing comorbidities are disproportionately affected by COVID-19 infection। अब हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है पैंडेमिक का, ठीक है, हमने जितना एक्सपीरियंस किया, जितना ऑब्जर्व किया है, तो हमने ये देखा है कि जो लोग हैं जिनको पहले से ही कोमॉर्बिडिटीज होती है, मतलब पहले से उनको कोई डिजीज होता है, वो बहुत ज़्यादा हद तक अफेक्ट हो जाते हैं कोविड-19 इन्फेक्शन में। यहाँ पे क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेटली का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा, टू लार्ज, काफ़ी ज़्यादा हद तक अफेक्ट हो जाते हैं कोविड-19 इन्फेक्शन एज कम्पेयर टू वैसे लोगों जिनको ये सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज नहीं है। कॉमन कोमॉर्बिडिटीज इंक्लूड हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ओबेसिटी एंड किडनी डिजीजेस एंड एडवांसिंग एज पोस्ट 60 ईयर्स। तो कॉमन कोमॉर्बिडिटीज कैसी हो सकती है, जैसे किसी को हाइपरटेंशन है, और किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ओबेसिटी है, किडनी डिजीज़ है, या फिर जो 60 साल के ऊपर जिनकी एज है। पीपल विद दीज कंडीशंस मस्ट स्टार्ट मास्किंग अप इन पब्लिक प्लेसेस। तो ऐसे लोग जिनको ये सारी कंडीशन है उनको मास्क अप कर लेना है, मास्क अप मतलब मास्क का यूज़ करना स्टार्ट कर देना है पब्लिक प्लेस में, एंड हैंड वॉश रेगुलरली, और रेगुलरली उनको हैंड वॉश भी करना है। Former World Health Organization chief scientist Soumya Swaminathan has said the recent immunity from the pandemic will stand in good stead। जो फॉर्मर जो पास्ट के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो हमें इम्यूनिटी मिली है पैंडेमिक से, जो हमारे बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप की है पैंडेमिक के दौरान, वो विल बी स्टैंड इन गुड स्टेट। स्टैंड इन गुड स्टेट मतलब यूजफुल होगी, ठीक है, हमारे लिए यूजफुल होगी, बेनिफिशियल होगी अभी जो चल रहा है सिचुएशन, वहाँ पे लड़ने में, इन्फेक्शन को फाइट करने में। बट अगेन, लेकिन फिर भी टू टेक पॉसिबल प्रिकॉशंस इंक्लूडिंग गिविंग बूस्टर्स और वैक्सीन शॉट्स स्पेशली टू द वल्नरेबल। लेकिन अभी पॉसिबल प्रिकॉशन जैसे कि बूस्टर शॉट देना, वैक्सीन शॉट देना वल्नरेबल को, वो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, हाँ, वहां पर उन्होंने एडवाइस किया कि लेना है, ठीक है। दिस इज वेयर द गवर्नमेंट मस्ट स्टेप इन। अब यहाँ पे क्या गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बूस्टर या इम्यूनिटी शॉट्स जो वल्नरेबल है उनको देना है। एज कोविड वैक्सीन और बूस्टर्स आर नॉट अवेलेबल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि यहाँ पे कोविड वैक्सीन या जो बूस्टर्स है वो कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को स्टेप इन करना है, वहाँ पे उनको अवेलेबल कराना है जहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इवन अर्बन सेंटर्स, और इनमें से ऐसे भी जगह जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो अर्बन एरियाज है, वहां पे भी बूस्टर्स अवेलेबल नहीं है। इंडिया, अ सिग्नेटरी टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैंडेमिक एग्रीमेंट, इंडिया जिसने
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैंडेमिक एग्रीमेंट साइन कर रखा है, उस ट्रीटी का पार्ट है, must first ensure that stockpiles of vaccine and diagnostic kits are created and distributed across the country। उसको पहले, इंडिया को पहले ये करना होगा कि सबसे पहले वैक्सीन्स का स्टॉक रखे, ठीक है, डायग्नोस्टिक किट्स यानी ऐसी किट्स इक्विपमेंट्स जिससे डायग्नोस किया जाता है कि कोविड है या नहीं है, तो उसको स्टॉक करे, उसको क्रिएट करे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, पूरे कंट्री में उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। Both public and private sector hospitals must ensure that health infrastructure, particularly the availability of medical oxygen, adequate beds, and healthcare personnel, is in a state of readiness। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल यानी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स और प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स, पब्लिक प्राइवेट दोनों को ये इंश्योर करना होगा कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि मेडिकल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो गई कि मेडिकल ऑक्सीजन है या नहीं है, एडिक्वेट बेड्स है या नहीं है, और हेल्थ केयर पर्सनल मतलब उतने डॉक्टर, उतने नर्सेज, उतने स्टाफ मौजूद रहें, ये चीज़ उनको इंश्योर करनी होगी कि वो एक स्टेट ऑफ रेडीनेस में रहे, मतलब कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्रिपेयर्ड रहे, रेडी रहे और इंश्योर करे कि मेडिकल ऑक्सीजन, बेड्स और जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो भी प्रिपेयर्ड रहे और सफिशिएंट अमाउंट में रहे। Another scenario that must be avoided at all costs is the deliberate obfuscation of data on true numbers on infection or deaths as during the pandemic। एक और चीज़ है, एक और सिनेरियो है जिससे हमें बचना है हर हाल में, एट ऑल कॉस्ट, मतलब हर हाल में। वो क्या है कि डेलिबरेट ऑब्फस्केशन, मतलब जानबूझ के ऑब्फस्केट करना, अनक्लियर करना, छिपाना। क्या छिपाना? डेटा ऑन ट्रू नंबर्स, कि कितने लोग एक्चुअली में इन्फेक्टेड है, एक्चुअल नंबर कितना है कोविड केस का, उस एक्चुअल रियल नंबर को छुपाना, इन्फेक्शन को और डेथ कितने लोग की है वो छुपाना पैंडेमिक के दौरान। ये चीज़ से हमें अवॉइड करना है, मतलब हमें नंबर्स नहीं छुपाने, जैसे रियल नंबर से हमें वैसे ही कन्वे करने हैं। Instead, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी मस्ट गाइड बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स। अब यहाँ पे ऑथर ने क्या कहा है कि ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब कि जितने नंबर है उतना ही दिखाया जाए, और एफिशिएंसी मतलब कि जो प्रिपेयर्डनेस है डील करने के लिए उसमें एफिशिएंट रहें। ये दोनों चीज़ें सेंटर और स्टेट्स को करनी होगी दिस टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द कोविड कर्व बिहेव्स, और करनी होगी इररिस्पेक्टिव, चाहे कोविड कर्व जैसा भी बिहेव करे, चाहे केसेस इंक्रीज हो रहे हो, स्टेबल हो रहे हो, डिक्रीज हो रहे हो, फिर इंक्रीज हो रहे हो, उनको ये दोनों चीज़ें इंश्योर करनी होगी, ट्रांसपेरेंसी आपकी और एफिशिएंसी। बट पैनिक इज नॉट द सेम एज प्रिपेयर्डनेस। लेकिन पैनिक प्रिपेयर्डनेस, हम पैनिक को प्रिपेयर्डनेस नहीं मान सकते। पैनिक क्या होता है कि हम घबरा गए, ठीक है, प्रिपेयर में हम रेडी हैं। वन इज डेबिलिटेटिंग, ठीक है, पैनिक क्या करता है? डेबिलिटेट करता है, वीक करता है। प्रिपेयर्डनेस अदर इज इनेबलिंग, प्रिपेयर्डनेस क्या करता है? हमें इनेबल करता है, हमें स्ट्रांग बनाता है, प्रिपेयर बनाता है कि हम सिचुएशन से डील करें, ठीक है। तो ये था आपका पूरा आर्टिकल। टोन की बात कर ले तो टोन तो देखो मेजर्ड ही लग रही है मुझे, क्योंकि मेजर्ड है, ठीक है, बैलेंस, इसको बैलेंस भी कह सकते हो, ठीक है। बैलेंस क्यों है? क्योंकि ऑथर ने बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर भी पेंट नहीं किया, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक पिक्चर भी पेंट नहीं किया है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि केसेस थाउजेंड्स में, बट कंपेयर करें तो अभी उतने पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हाँ प्रिपेयर होने की जरूरत है। साथ ही में लास्ट के कुछ पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि क्या करना चाहिए, क्या कॉशनरी केयरफुल होने की जरूरत है, कॉशनरी स्टेप्स क्या लेने चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से जो टोन है वो मेजर के साथ कॉशनरी भी हो गई है, क्योंकि ऑथर ये एडवाइस कर रहे हैं कि हम केयरफुल रहे, कॉशियस रहे, प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है। तो टोन इज मेजर्ड, बैलेंस प्लस कॉशनरी, ठीक है। तो यहाँ पे एंड करते हैं आज का सेशन, बट एंड करने से पहले आप लोग एक बार यहाँ पे देख लेना, ठीक है। ये बताना चाहूँगा मैं कि अभी भी एंड ऑफ मंथ सेल चल रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे, बोथ ऐप पे भी, वेबसाइट पे भी। तो अगर आपको किसी भी रिसोर्स की आपको नीड है, आपको परचेज करना है, आपको मॉक टेस्ट लेना है, आपको PDF कोर्स लेना है आपको, या आपको लाइक वीडियो कोर्स लेना है, या फिर आपको पूरा ही कॉम्बो लेना है, तो आप ये जो मे कोड है MAY, ये कूपन कोड लगा के आप 40% डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है। क्या है? न्यू अफोर्डेबल पैकेजेस हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। पैकेजेस मैं आपको दिखा दूँ कौन कौन से है। जैसे अभी क्या है, अभी आने वाला है RRB ऑफिसर, तो चलिए इसमें ही देखते हैं। यहाँ पे दिख जाएगा पैकेज,
तो देखो यहाँ पे बैंकिंग बेसिक है, बैंकिंग प्रो है आपका, बैंकिंग प्लस है, बैंकिंग मैक्स है। तो ये पैकेजेस आपके अलग बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में देके रख के बनाए गए, ठीक है। जैसे हर पैकेज आपके हर तरह के कैंडिडेट के लिए बनाया गया है। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे होते हैं, कुछ जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होता है, ठीक है, उनको क्वेश्चंस चाहिए होता है उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने दोनों ही चीज़ कर ली है, उनको बस रियल एग्जाम एक्सपीरियंस लेना है, सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। तो हर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो आप देखो कौन सा आपका पैकेज आपको सूट करता है, ठीक है, आपकी ज़रूरत के अनुसार है, तो आप कोई भी पैकेज सेलेक्ट कर सकते हो। और सारे ही पैकेजेस में आपको ये मे कोड लग जाएगा, 40% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू परचेज तो काफ़ी अच्छा ऑफर है, ठीक है। आई डोंट नो कि ऑफर कब तक रहेगा, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ सेल है, तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तो अगर लेना चाहते हो तो ले लो। और अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, हेल्थ का ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।